दोस्तों, पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सबने जम कर रैलियां की है। काफी ज्यादा रैलियां हुई हैं। तेजस्वी यादव ने 17 रैली की, लेकिन एक खास बात आखिरी दिन पर हुई है। वो बात क्या है बताएंगे भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, आखिरी दिन पे क्या खास बात है? देखिए, आखिरी दिन पर एक नोटिस, बहुत खास नोटिस की गई एक बात। वो बात ये थी कि इतने धुआंधार प्रचार के बीच आखिरी दिन जब पूरा दम लगाना था, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि नीतीश कुमार, इससे पहले जब नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हैं तो नीतीश कुमार उनके रोड शो में नहीं आते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि उनको सीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया जाए, भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करे कि आप ही सीएम बनेंगे। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, न नरेंद्र मोदी ने किया, न अमित शाह ने किया। और इसके उलट ललन सिंह ने ये बात कह दी कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक डिसाइड करेंगे। उसके बाद आज का जो दिन था, बेहद महत्वपूर्ण दिन था। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था, नो डाउट, एनडीए के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के लिए था और विपक्ष के लिए भी था। विपक्ष जिसको नरेंद्र मोदी और जिसको भारतीय जनता पार्टी और जिसको नरेंद्र मोदी पक्ष के पत्रकार ये कहते हैं कि विपक्ष टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इन लोगों में एकता नहीं है, ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उस विपक्ष की तरफ से सीएम पद का कैंडिडेट भी घोषित किया गया। नंबर एक, उस विपक्ष ने आखिरी दिन की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़ी। तेजस्वी यादव की 17 रैलियां प्रस्तावित थीं और तेजस्वी यादव ने धुआंधार रैलियां की। 2 हेलीकॉप्टर दिन भर में चलाए। आधा दिन एक काले रंग का हेलीकॉप्टर चलाया और आधे दिन से पहले और आधे दिन के बाद उन्होंने एक सफ़ेद रंग का हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। ये देखिए, ये आधे दिन के बाद की तस्वीर है तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर की। इस हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव ने आधे दिन के बाद प्रचार किया। ये रहा हेलीकॉप्टर। और इससे पहले का हेलीकॉप्टर भी मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखिए, सुबह जो वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस ब्लैक रंग के हेलीकॉप्टर के साथ वो सुबह सुबह प्रचार कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने इतनी रैलियां की कि 2-2 हेलीकॉप्टर बदलने पड़ गए। ठीक। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने एक भी रैली नहीं की। ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। ये देखिए, ये हम उनका पेज आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये पेज है। महिला संवाद एक प्रोग्राम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा एक रैली की थी, वो भी 1 डे अगो, एक दिन पहले रैली की थी और उसके बाद कोई भी रैली नहीं की है नरेंद्र मोदी ने। तो अब ये आशंकाएं लोग लगा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं, कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि बिहार में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकती है कि भाई अब प्रचार करने की ही क्या आवश्यकता है, हम तो ऐसे ही जीत रहे हैं। 2 ही बातें हो सकती हैं, लेकिन पहली बात के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक चीज़ कही, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जब चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो एक एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है। सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, नया फैशन। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। तो ये राहुल गांधी यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक ही तरीका है जीतने का, क्योंकि वो बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते। ये बात उनको मालूम है। और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी, नंबर 1 की पार्टी नहीं थी। और इस बार तमाम सारे लोग इस बात को कह रहे हैं और तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी इस बात को दिखला रही है कि नीतीश कुमार पिछली बार बहुत तेज़ी से नीचे गए थे। 47 के आसपास उनकी सीटें, 43 के आसपास उनकी सीटें थी। और इस बार तेज़ी से नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर जा रहा है और तेजस्वी यादव का भी ग्राफ तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब जब नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर जा रहा है महिमा जी, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं। एक ऊपर जाएगा तो दूसरे को डाउन होना पड़ेगा। और तीसरी तरफ चिराग पासवान भी ठीक ठाक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 28 सीटों में उनकी भी ठीक ठाक सीटें आ सकती हैं। मसला यहाँ पर यह भी फंस गया है कि यहाँ पर पीके ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं। सीट भले ही एक न जीते, लेकिन अपर कास्ट सवर्ण वोट वो ठीक ठाक काटते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और कुछ जो शराब को पसंद करने वाला वर्ग है, वो वर्ग भी
प्रशांत किशोर के साथ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। कन्वर्जन में अगर आप कहेंगी तो एक आध सीट बमुश्किल, वो भी बमुश्किल एक आध सीट कन्वर्जन प्रशांत किशोर कर सकते हैं, ऐसा दिखलाई देता है। लेकिन नीतीश कुमार ठीक ऊपर जाने वाले हैं, अच्छा खासा मार्जिन लेने वाले हैं। तेजस्वी यादव अच्छा खासा मार्जिन इस बार लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में बहुत बड़ा कोई स्कोप है नहीं, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ। क्यों नहीं है, उसके पीछे लॉजिक भी है, उसके पीछे कारण भी है, वजह भी है। लॉजिक और कारण वजह जो है वो ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है जिससे राष्ट्रवादी तबका, जो राष्ट्रवाद वाले एंगल पे ठीक ठाक उनकी भावनाएं मचल उठती हैं बहुत जल्दी, वो तबका या वो तबका जो मंदिर मस्जिद वाले वर्ग में आता है जिसकी भावनाएं वहाँ पर बहुत जल्दी इधर से उधर होती हैं। ना तो कोई राष्ट्रवाद वाला मैटर चल रहा है, ना मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान आप इसको कह सकते हैं, ना वो वाला मैटर चल रहा है। तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम मुद्दे हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है आज की तारीख में। वो मुद्दे हैं ही नहीं। जब वो मुद्दे नहीं हैं तो किस दम पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 74 सीटें लाई थी, पिछली बार पुलवामा हुआ था और भी चीज़ें हुई थी, इस बार ऐसा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ शिफ्ट करके बताने की कोशिश की, लेकिन आप इस बात को अनुभव करेंगी इतनी सारी रैलियाँ देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की, किसी भी रैली में ऑपरेशन सिंदूर का महिमा मंडन या जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दिए, या भारतीय जनता पार्टी के और भी लोग दिखाई नहीं दिए। मेन एजेंडा ये है कि जंगल राज का जिक्र करते हैं, लेकिन अब वो जंगल राज, जिस जंगल राज की बात करते हैं वो उधर ही दिखाई देने लगा है। ललन सिंह के ऊपर FIR हो चुकी है। अनंत सिंह की सीट पर प्रचार करने के लिए गए थे और वहाँ संविधान के होते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के होते हुए, चुनाव आयोग के होते हुए, लोकतंत्र के होते हुए वो ये कह रहे हैं कि चुनाव वाले दिन यहाँ के जो छोटे मोटे नेता हैं उनको घर में ही बंद कर लेना, जाने न देना, और बहुत ज़्यादा कहे वोट डालने के लिए तो लेकर जाना, वोट डलवाना और फिर बंद कर देना। ये लोकतंत्र में, ये क्या मोकामा में इसी तरह चुनाव जीता जाता है क्या? जो अनंत सिंह स्टाइल था वो ललन सिंह हर जगह पर उन्होंने कहा कि हर आदमी अनंत सिंह बनकर प्रचार करे, चुनाव लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी और ललन सिंह क्या मोकामा के हर आदमी को अनंत सिंह बना देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? जंगल राज की बात तो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन खुद के बारे में कभी ये नहीं दिखलाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेत के अंदर मुंडी घुसा देने से, शुतुरमुर्ग रेत के अंदर मुंडी घुसा देता है जब भी कोई खतरा आता है और उसको लगता है कि खतरा टल गया। तो अगर आप नहीं बतला रहे हैं, आप चुपचाप वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जनता को दिखलाई नहीं देता है। जनता सब देख रही है। चुनाव आयोग ने FIR की है और FIR करने के बाद जवाब भी मांगा है ललन सिंह से। तो ये तमाम कारण हैं। तो इनमें से लोग ये बातें करने लगे हैं कि आखिरी दिन जब बिल्कुल मामला गंभीर था, जिस दिन आना ही आना था, इम्पोर्टेंट डे जो था, उस दिन ही नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार नहीं आए। आप ये सोचिए, आप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं अपनी बात कहकर जाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि जब जब कहीं कहीं चुनाव होता है, वोट पड़ रहा होता है या आखिरी दिन होता है, आखिरी दिन तो प्रचार करते ही करते हैं, तो वोट पड़ रहा होता है तो उस दिन वो किसी मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं या किसी जगह पर कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे दूसरी जगह की चीज़ें प्रभावित हों। लेकिन इस बार जब प्रचार करना था तब हथियार डाल दिए। ऐसा क्यों है? क्या लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ने लगे हैं? क्या ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं, तेजस्वी मजबूत हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो सोच कर चली थी शुरुआत में, वो बीच में मामला सब गड़बड़ होता जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना घोषित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा साबित होता जा रहा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में आखिरी दिन नहीं आए? क्या रीज़न है ऐसा कि जब हर चीज़ को भारतीय जनता पार्टी प्रधानी के चुनाव को भी ऐसा लड़ती है कि गंभीरता से लड़ती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डे था आखिरी दिन, उस दिन मोदी जी प्रचार से गायब रहे? बिल्कुल, यानी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रचार से गायब रहे हैं और बीजेपी या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच चुकी है या फिर उन्हें मालूम हो गया है कि आखिर बिहार की जनता क्या चुनने वाली है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।